एक ऐसा शख्स जिसने मात्र 5,000 रुपए से 41,000 करोड़ का साम्राज्य बना डाला। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको अंदर से झंझोर कर रख देगा और आपको इस बात पर एहसास करने पर मजबूर कर देगा कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है, ये कहानी है असंभव को संभव बना देने की। ये कहानी है इंसान से लोगों के आदर्श बनने तक की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राकेश झुनझुनवाला जी की। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर कैसे उन्होंने 5,000 से 41,000 करोड़ का सफर तय किया और उनके सफर में उन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। अगर भारत में कोई भी व्यक्ति शेयर बाजार को जानता है वो राकेश झुनझुनवाला को जरूर जानता है। इंडियन स्टॉक मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला भले ही आज इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन आज भी वो भारत के हर निवेशकों के इंस्पिरेशन हैं, क्योंकि जो मुकाम अपने जीवन में उन्होंने हासिल किया है वो मुकाम हासिल करने का सपना भारत का हर एक गरीब व्यक्ति देखता है। दोस्तों, अगर इनकी निजी जिंदगी की बात की जाए तो राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 में हुआ था। इनके पिताजी एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे और उन्हें शेयर मार्केट में काफ़ी दिलचस्पी थी। जब भी उनके पिता स्टॉक मार्केट के बारे में अपने दोस्तों से बात करते थे तो राकेश झुनझुनवाला उन्हें सुनते रहते थे। तब वह बहुत छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई उनके अंदर शेयर मार्केट को और करीब से जानने की इच्छा भी बढ़ती चली गई। शेयर मार्केट के साथ साथ राकेश झुनझुनवाला ने अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया और सीए की पढ़ाई पूरी की। सीए की डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। तो उनके पिताजी ने कहा, मैं तुम्हें शेयर मार्केट के लिए 1 रुपए भी नहीं दूंगा और ना ही तुम अपने दोस्त से उधार मांगोगे। अब राकेश झुनझुनवाला के सामने काफ़ी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी, लेकिन वो हार नहीं माने और कुछ समय बाद जैसे तैसे अपनी बचत से जमा करके राकेश झुनझुनवाला ने कुछ पैसे इकट्ठे किए और साल 1985 में इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना कदम रखा। ये बात आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि उस समय बीएसई सेंसेक्स 150 अंक पर था और आज ये 60,000 को भी पार कर चुका है। दोस्तों, आपको पता है राकेश झुनझुनवाला ने शेयर मार्केट में अपने जीवन का पहला मुनाफा 1986 में कमाया, जब उन्होंने टाटा टी के 5,000 शेयर 43 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे और 3 महीने के अंदर इसी स्टॉक से वो लगभग 3 गुना मुनाफा कमाया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सिर्फ इसी शेयर से 3 साल में 20 से 25 लाख रुपए कमाए। इतना ही नहीं, महज 3 साल में देखते ही देखते शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्ट करके उन्होंने बहुत लाभ कमाया। इतनी बड़ी सफलता महज कुछ सालों में असंभव सा लगता है। अब राकेश झुनझुनवाला को देश के अमीर लोगों में गिना जाने लगा। अभी भी वह रुके नहीं, शेयर मार्केट को और भी बारीकी से समझने के लिए उन्होंने दिग्गज निवेशकों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। इसके बाद भी उन्होंने कई कंपनियों पर दांव लगाए और खूब लाभ कमाया और कामयाबी की ऊंचाइयों को छूते चले गए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। राकेश झुनझुनवाला सफलता की उन ऊंचाइयों को छूते जा रहे थे जिसके कई लोग सपने देखते हैं। दोस्तों, जिंदगी भी शेयर मार्केट की तरह होती है। जैसे शेयर मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वैसे ही लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। इसी प्रकार से साल 1990 में राकेश झुनझुनवाला के जीवन में भी एक मोड़ आया, क्योंकि हर्षद मेहता अब इस गेम में एंट्री मार चुके थे। हर्षद मेहता एक ऐसे शख्स थे जिसने सभी मंडलियों यानी बेयर कार्टेल के नाक में दम कर रखा था। वो शेयर मार्केट में एक तरफा तेजी लाते जा रहे थे। उन दिनों मानो ऐसा लग रहा था जैसे शेयर मार्केट का जश्न हो रहा हो। आम निवेशक जिसने कभी अपनी जिंदगी में निवेश नहीं किया, वो अपनी एफडी तुड़वा कर जेवर गिरवी रख कर स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे थे। लेकिन वहां सिर्फ एक आदमी ऐसा था जो मंदड़िए यानी बेयर कार्टेल की भूमिका अदा कर रहा था। वो हर शेयर को शॉर्ट मार रहा था, हर दिन पूरी मेहनत के साथ शॉर्ट मार रहा था। 1 महीने बाद अचानक हर्षद मेहता स्कैम एक्सपोज हो जाता है। एक्सपोज होते ही हर्षद मेहता की गिरफ्तारी हो जाती है
उन्हें जेल हो जाती है, शेयर मार्केट धाराशाही हो जाता है, लाखों करोड़ों आम लोगों के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। लेकिन उस एक व्यक्ति जो मंदेड़िए की भूमिका निभा रहा था, उसने जमकर पैसा कमाया होता है, बेहिसाब पैसा कमाया। जी हाँ दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम था राकेश झुनझुनवाला। उन्होंने उस टाइम पर शेयर मार्केट से 30 से 40 करोड़ रुपए कमाए, जो किसी भी निवेशक के लिए इतने कम समय में शेयर मार्केट से इतना पैसा कमाना असंभव जैसा है। कुछ टाइम बाद राकेश झुनझुनवाला ने यह खुद एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट करा कि अगर तिजड़िए यानी बुल 1 महीने और चल जाते, सिर्फ 1 महीने इसी तरीके से वो शेयर मार्केट में और तेजी ले आते, तो मैं बर्बाद हो जाता, दिवालिया हो जाता, सड़क पे आ जाता। अपने समय के बिग बुल कहे जाने वाले हर्षद मेहता का स्कैम एक्सपोज होने के बाद अब देश को नए बिग बुल की जरूरत थी। राकेश झुनझुनवाला इतने शार्प माइंडेड थे कि उन्होंने ये अनुमान लगा लिया कि अगले 20 सालों में BSE सेंसेक्स 20,000 पॉइंट को भी पार कर जाएगा और अब मंदी से हटकर तेजी में एंट्री मारने का टाइम आ गया है। इस तरह से राकेश झुनझुनवाला के बिग बुल बनने का आगाज होता है। लेकिन राकेश झुनझुनवाला को जिस शेयर ने बिग बुल बनाया वो थी टाटा की टाइटन कंपनी। साल 2002 में राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन कंपनी में निवेश किया था। उस समय राकेश झुनझुनवाला ने महज 3 रुपए में टाइटन कंपनी के 6 करोड़ शेयर खरीदे थे, जिसकी आज कुल कीमत 7,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इसके अलावा भी राकेश झुनझुनवाला ने अरबिंदो फार्मा, अनंतराज लिमिटेड, NCC जैसी कई कंपनियों में निवेश कर रखा था। ऐसा माना जाता था कि राकेश झुनझुनवाला जिस शेयर पर हाथ रख दे वो सोना हो जाता है। राकेश झुनझुनवाला खुद तो अरबपति बने ही और साथ के साथ उनके लिए काम करने वाले एम्प्लॉयज को भी वो करोड़पति बना गए। हाल ही में उन्होंने एक एयरलाइन कंपनी भी शुरू की थी जिसका नाम आकाशा एयरलाइन है। काफी शार्प माइंडेड और बेबाक अंदाज वाले राकेश झुनझुनवाला जी कहते हैं कि वुमेन और शेयर मार्केट को ना तो डोमिनेट किया जा सकता है, ना ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है और ना ही उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। वो आज इस दुनिया को तो अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनकी कुछ ऐसी खास सलाह है जो हर निवेशक को माननी चाहिए। नंबर 1, अपने देश भारत पर आप भरोसा बनाए रखें, आप अपने आप ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाएंगे। नंबर 2, रिसर्च हमेशा शेयर खरीदने से पहले करें, खरीदने के बाद नहीं। खरीदने से पहले 20 बार सोचें और बेचने से पहले लगभग 50 बार सोचें कि आप शेयर क्यों बेच रहे हैं। आखिर तीसरी और आखिरी सलाह उनकी ये थी कि आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार निवेश करें, अपने यार दोस्तों या अपने रिश्तेदारों से उधार लेकर निवेश ना करें। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला की सफलता की कहानी इतनी बड़ी है कि इन्हें कुछ लम्हों में कैद कर पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैंने हर पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल